इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी की न सिर्फ एंट्री हुई बल्कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कोटे से 3 लोकसभा की सीटें वीआईपी पार्टी को दे दिया, जिसमें से एक गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा मोतिहारी की सीट है। और ये सीट वीआईपी के कोटे में जाने के साथ ही चर्चा झंझारपुर लोकसभा सीट की खूब हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या मुकेश सहनी के लिए यह सीट उचित होगा या फिर दूसरा कोई पहलवान मुकेश सहनी के पास है जो एनडीए गठबंधन को मजबूती से न सिर्फ फाइट दे बल्कि चुनाव में परास्त करा दे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। झंझारपुर को समझना है तो सबसे पहले वहां के जातीय समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। झंझारपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा पिछड़ा मतदाताओं की तादाद है। इसके बाद यादव और ब्राह्मण भी बड़ी भूमिका में इस सीट पर नजर आते हैं। कुशवाहा, मुस्लिम, राजपूत की बात कर ली जाए तो इनकी भी संख्या ठीक ठाक के बराबर है। करीब 35% अति पिछड़ा पिछड़ों की संख्या है, 20% यादव है और 20% ब्राह्मण है, 15% मुस्लिम है और 10% अन्य जाति के वोटर्स है। मतलब कुल मिलाकर जाति समीकरण के हिसाब से पिछड़ा और पिछड़ों की तादाद अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सवाल है कि मुकेश सहनी या फिर उनके पार्टी से कौन इस सीट से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि कई नामों की चर्चा है, जिसमें एक नाम मुकेश सहनी का है, क्योंकि मुकेश सहनी झंझारपुर के क्षेत्र से आते हैं। दूसरा नाम झंझारपुर के क्षेत्र से आने वाले राजीव मिश्रा का है। राजीव मिश्रा जगन्नाथ मिश्र के भतीजे हैं और उस क्षेत्र की राजनीति में जगन्नाथ मिश्र एंड फैमिली का अच्छा खासा प्रभाव जो है राजनीतिक तौर पर देखने को मिलता है। राजीव मिश्रा न सिर्फ पार्टी में बल्कि उस क्षेत्र की राजनीति में काफी सक्रिय है, वीआईपी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और इसके अलावा एक नाम और जिसकी चर्चा हो रही है वो नाम है गुलाब यादव का। गुलाब यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे, जेडीयू के उम्मीदवार से वो भारी वोटों से चुनाव हार गए थे। और इस बार कहा जा रहा है, जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं, कि यहाँ पे अक्सर जो राय है पिछड़ा और पिछड़ा के बीच में होती है। ऐसे में अगर जातीय समीकरण को देखते हुए भाजपा के कोर वोट बैंक ब्राह्मण समाज में अगर सेंधमारी करनी है, चुनाव जीतना है, तो फिर ब्राह्मण पर ही दाव लगाना चाहिए। अगर राजीव मिश्रा, जिनके परिवार की राजनीतिक तौर पर उस क्षेत्र में दबदबा है, उन पर दाव लगाया जाता है तो वो एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। हालांकि पार्टी के अंदर इन नामों पर चर्चा भी हो रही है कि अगर ब्राह्मण नेताओं पर दाव लगाया जाए तो ब्राह्मण वोट बैंक में सीधी तौर पर सेंधमारी किया जा सकता है, क्योंकि रामप्रीत मंडल वहां के जेडीयू से जो चुनाव लड़े थे, 2019 में चुनाव जीते थे एनडीए के टिकट पर, एनडीए के समर्थन से। इस बार भी एनडीए ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। ऐसे में जेडीयू के रामप्रीत मंडल वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई हो जाएगी। और जो लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन का वोट है वो तो उनके पास है ही, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में वो सीधे तौर पर सेंधमारी कर सकते हैं। राजीव मिश्रा काफी सक्रिय हैं, झंझारपुर हो, मिथिला के क्षेत्रों में बीते कई वर्षों से राजनीतिक तौर पर सामाजिक कार्यों में चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी हो रही है कि झंझारपुर से अगर उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर एक मजबूत फाइट वो एनडीए गठबंधन को दे सकते हैं। हालांकि इस बार एनडीए के अंदर टिकट बंटवारे को देखेंगे तो एक के बाद एक कई नए एक्सपेरिमेंट होते नजर आ रहे हैं। अब तक झंझारपुर अति पिछड़ा चुनाव लड़ता रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से न सिर्फ आरजेडी बल्कि सहयोगी दलों के अंदर टिकट बंटवा रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार पर दाव लगवा रहे हैं ताकि एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए और एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। कुशवाहा को बड़ी संख्या में टिकट दिया इस उम्मीद के साथ कि मेरे पास यादव मुसलमान तो है, अगर कुशवाहा को अपने पक्ष में कर लेते हैं कुशवाहा उम्मीदवार के जरिए तो फिर हमारी जीत पक्की हो सकती है। मतलब नया एक्सपेरिमेंट कई सीटों पर है। ऐसे में झंझारपुर में भी नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस बार गुलाब यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे आरजेडी टिकट पर, हार गए थे। इस बार उम्मीदवार बदला जाएगा, चूंकि वीआईपी कोटे में सीट है तो ब्राह्मण चेहरे पर भी दाव लगाया सकता है। हालांकि मुकेश सहनी के नाम की भी चर्चा है, मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे तो भी एक माहौल जो है वो अच्छा बन सकता है। लेकिन इसके अलावा जिस परिवार का उस क्षेत्र की राजनीति में एक पकड़ माना जाता है, जगन्नाथ मिश्र के परिवार का, उनके भतीजे हैं राजीव मिश्रा, उनके नाम की दावेदारी जो है वो होती दिख रही है। तो सवाल बड़ा है कि क्या इस बार लालू प्रसाद यादव
अपनी पार्टी में जिस प्रकार से एक्सपेरिमेंट, नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या वीआईपी पार्टी भी एक नया एक्सपेरिमेंट करेगी? और जो सीट पिछड़ा तिपिछड़ा अब तक लड़ता आया है, एक दो बार को छोड़ दिया जाए तो, क्या उस सीट से ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगा सकते हैं? राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि अगर ब्राह्मण पर दाव लगाया गया तो जहां 20% ब्राह्मणों की आबादी है, उसमें सीधे तौर पर सेंधमारी किया जा सकता है और उसमें इंडिया गठबंधन वीआईपी पार्टी 100% सफलता जो है वो मिल सकती है।